किसी गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वह अपनी ईमानदारी और परिश्रम के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। रामू के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, पर जो भी थी वह उसी पर खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वह कभी गलत रास्ते पर नहीं चला और न ही किसी से धोखा किया। ईमानदारी उसकी पहचान थी। रामू का परिवार भी छोटा था। उसकी पत्नी सीता और एक बेटा मोहन। वे तीनों मिलकर खेती में काम करते थे। रामू सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाता और पूरे दिन कड़ी मेहनत करता। उसकी मेहनत से उसकी जमीन हरी भरी रहती, लेकिन कभी-कभी मौसम खराब होने के कारण फसल अच्छी नहीं होती। तब भी रामू कभी निराश नहीं होता था। वह जानता था कि ईमानदारी से किए गए काम का फल देर सवेर जरूर मिलता है। एक दिन की बात है, रामू अपने खेत में काम कर रहा था। जैसे ही उसने खेत से काम निपटाया और घर की ओर जाने के लिए निकला, तभी उसे रास्ते में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वह एक भारी सोने का थैला था। रामू ने उस थैले को उठाया और देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामू को एक क्षण के लिए बहुत खुशी हुई, लेकिन तुरंत ही उसकी ईमानदारी जाग उठी। उसने सोचा, यह धन मेरा नहीं है। अगर मैं इसे रख लूंगा तो यह चोरी होगी और चोरी करना पाप है। मुझे इस थैले के असली मालिक को ढूंढना चाहिए। रामू ने गांव के मुखिया के पास जाकर सारी बात बताई और कहा कि उसे इस थैले का असली मालिक ढूंढने में मदद चाहिए। मुखिया भी रामू की ईमानदारी से प्रभावित था। उसने घोषणा करवाई कि अगर किसी का सोने का थैला खो गया है, तो वह आकर उसकी पहचान कर सकता है। घोषणा सुनकर अगले दिन एक अमीर व्यापारी रामू के पास आया। उसने कहा, यह थैला मेरा है। मैं पिछले हफ्ते गांव के पास से जा रहा था, तभी यह थैला मुझसे गिर गया था। रामू ने व्यापारी से पूछा। क्या आप बता सकते हैं कि थैले में कितने सिक्के हैं? व्यापारी ने झट से जवाब दिया, इसमें 100 सोने के सिक्के थे। रामू को शक हुआ, क्योंकि उसने खुद गिनकर देखे थे कि थैले में केवल 50 सिक्के थे। उसने व्यापारी से कहा, मुझे माफ करें, लेकिन इस थैले में केवल 50 सिक्के हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि इसमें 100 सिक्के थे। लगता है यह थैला आपका नहीं है। यह सुनकर व्यापारी को समझ में आ गया कि रामू उसकी चाल समझ चुका है। वह वहां से चुपचाप चला गया। रामू ने सोने का थैला मुखिया के पास ही छोड़ दिया और कहा कि अगर असली मालिक आता है तो उसे दे दिया जाए। कुछ दिन बीत गए, लेकिन कोई भी असली मालिक नहीं आया। तब मुखिया ने रामू से कहा, तुमने ईमानदारी का परिचय दिया है, अब यह धन तुम्हारा हो सकता है। रामू ने विनम्रता से कहा, मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी मेहनत से जो कमाता हूँ, उसी से संतुष्ट हूँ। लेकिन अगर आप इसे गांव के विकास और गरीबों की सहायता में लगाएं, तो मुझे खुशी होगी। मुखिया ने रामू की बात मान ली और सोने के सिक्कों को गांव के विकास और जरूरतमंदों की मदद में लगा दिया। रामू की ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसकी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से सभी प्रभावित थे। धीरे धीरे रामू की प्रतिष्ठा बढ़ती गई और गांव के लोग उसे अपना आदर्श मानने लगे। रामू का जीवन तो साधारण ही रहा, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिया। उसकी ईमानदारी का यह उदाहरण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसे अक्सर याद करते और कहते, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। और रामू ने इसे अपने जीवन में सच्चे रूप में अपनाया। रामू का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे एक अलग मुकाम पर पहुंचाया, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हों, हमें कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। रामू की तरह हमें भी अपने जीवन में ईमानदार बने रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी ही सच्ची सफलता की कुंजी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।